हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चली हुई। दोस्तों यूपीएससी प्री एग्जाम 2020 को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो आपको चौंका सकते हैं। लगातार यहाँ पे यूट्यूब चैनलों पर लोग दावा कर रहे हैं कि 31 मई को एग्ज़ाम कैंसिल होने जा रहा है और हो गया है। यहाँ तक भी लोगों ने कह दिया है कि हो गया है। लेकिन ये जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका सकते हैं। सारे दावे यहाँ पे फेल हो सकते हैं। 31 मई को एग्ज़ाम को लेकर जो दावे कर रहे हैं कि नहीं होगा, वो दावे फेल हो सकते हैं। जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस तक आप ये 100% मान लीजिए कि यूपीएससी अपना सारा काम कर चुका है। और कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो 4 महीने टल सकता है। 4 महीने, जो 31 मई डेट जारी की गई है उससे 3 महीने 4 महीने आगे जा सकता है। तो ये दावे बिल्कुल गलत हैं। हम आपको यहाँ आंकड़े दिखाएंगे, ऑफिशियल आंकड़े दिखाएंगे। यहाँ पे रिसर्च कर हमने आपके सामने ये आंकड़े रखने जा रहे हैं कि जैसा कि आप देखिए। चलिए ज़्यादा समय न लगाकर हम आप यहाँ पे सेगमेंट को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर कि एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो काफ़ी हद तक काम पूरा हो सकता है। और यूपीएससी ने ये भी कहा है कि आज की डेट में ये तय करना पड़े कि एडमिट कार्ड जारी करना पड़े, तो आज की डेट में यूपीएससी उस स्थिति में है कि आपके एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। ठीक है, तो उनके काम पूरे हो चुके हैं, पूरे काम कंप्लीट है यूपीएससी के। अब देखिए हम पूरा डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेंशन है। सारी न्यूज़ आपके सामने अपडेट करेंगे। और जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं, एक पूर्णतः यहाँ दावे कर रहे हैं कि 31 मई को एग्जाम नहीं होंगे, वो प्लीज़ स्टूडेंट को बरगलाए ना। एग्जाम होंगे नहीं होंगे अभी आज इस सेगमेंट में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, आपको लिए चलते हैं अपडेट की ओर, रिसर्च की ओर। ठीक है, चलिए देखिए ये ऑफिशियली यहाँ पे जारी किया गया। आप देखिए यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए एक मिनट, ये देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 का एग्ज़ाम 31 मई को करवाने के लिए यूपीएससी की तैयारियां पूरी तरह पटरी पर हैं। परीक्षा चाहे 31 मई को हो या नहीं, यूपीएससी परीक्षा के आयोजन से जुड़े अपने कई काम पूरे हो चुके हैं। अभी देखिए आगे डिस्कस किया गया है कि अगर आज के डेट में भी यूपीएससी चाहे तो वो एडमिट कार्ड जारी कर सकती है। देखिए हालांकि आयोग ने 3 मई के बाद यह फैसला करेगा कि कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर परीक्षा 31 मई तक स्थगित की जानी है या नहीं। अभी ये इस पर कुछ कहा जाना क्लियर नहीं है। कुछ लोग 4 महीने आगे बढ़ाते हैं तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा, मतलब यूपीएससी के ही एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा एडमिट कार्ड बैंक एंड टीम ने तैयार कर लिया है। चाहे तो एडमिट कार्ड आज जारी कर सकते हैं, मतलब आज भी वो एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। सारे काम, परीक्षा पेपर सब को लेकर बन चुके हैं। लेकिन अगर 31 मई को परीक्षा स्थगित होती है तो अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बदलने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या मेंशन किया गया है। अगर यह परीक्षा होती है तो कोरोना वायरस महामारी फैलने और लॉकडाउन के बाद यह पहली बड़ी परीक्षा होगी। ठीक है, तो अभी कुछ कह पाना एकदम से साफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे अधिकारी ने क्या कहा यूपीएससी के। देखिए जितेंद्र सिंह, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, जो डीओपीटी जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, केंद्र सरकार के अधीन। अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्कूल जून मध्य तक बंद हैं। हम वहां राज्य सरकार के सहयोग के बिना परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। परीक्षा को टालने के केस में एक दिक्कत यह भी है कि ऐसा होने पर अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम की तैयारी में बहुत कम समय मिलेगा। यूपीएससी कहीं ना कहीं, यूपीएससी के दिमाग में ये चल रहा है कि 31 मई को अगर हम एग्ज़ाम नहीं कराते हैं और ये डेट आगे एक्सटेंड करते हैं तो यूपीएससी के जो प्री एग्ज़ाम यहाँ पे 2020 के बच्चे पास करेंगे उनके लिए मेंस में समय बहुत कम बचेगा। सिर दर्द यूपीएससी का बना हुआ है। ठीक है, देखिए भैया आपको ये पूरी तरीके से उन्होंने क्लियर किया है कि वो इस स्थिति में है कि एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा कराने की पूर्णतः स्थिति में यूपीएससी अभी नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्या मेंशन किया गया है। देखिए एग्जाम सेंटर काम काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। देखिए यूपीएससी के एक अधिकारी ने कहा कि परीक्षा के आयोजन की तैयारी 6 माह पहले ही शुरू हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने परीक्षा केंद्रों की पहचान कर ली है। इनमें से ज़्यादातर स्कूल और कुछ कॉलेज हैं। लिस्ट में जो करीब 2500 केंद्रों का चयन किया गया है, लेकिन लिस्ट में शामिल काफ़ी स्कूलों को अब क्वारंटाइन केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा आयोग को अभ्यर्थियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर भी सोचना होगा। ठीक है, ये सारी बातें तो कहीं आप देखिए आगे क्या है।
देखिए, ड्यूटी के लिए कर्मचारी का चयन ये है। यूपीएससी ने आयोग, केंद्र व राज्य सरकारों से उन कर्मचारियों की भी पहचान कर ली है जिनकी ड्यूटी इस परीक्षा की आयोजन में लगेगी। करीब 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद से इसका आयोजन, यूपीएससी परीक्षा प्री परीक्षा का आयोजन होगा। देखिए, हम आमतौर पर स्टेशनरी और आंसर सीट का कंसाइनमेंट परीक्षा से 3 माह पहले भेज देते हैं, लेकिन इस बार कंसाइनमेंट फंस गया है। यह इंडिया पोस्ट द्वारा डिलीवरी किया जाता है, लेकिन अभी इंडिया पोस्ट जरूरी चीज़ों की ही आपूर्ति करने में लगा हुआ है। देखिए आगे क्या मेंशन है कि यूपीएससी के सदस्य बीएस बस्सी ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में कहा कि यह परीक्षा पूरे देश में आयोजित होती है और इसमें करीब 10 लाख लोगों ने आवेदन किया है। औसतन करीब 7 लाख उम्मीदवार परीक्षा में बैठेंगे। हम स्थिति को ध्यान में रखकर परीक्षा 3 मई के बाद फैसला करेंगे। देखिए, ये तो लगातार हर जगह कहा जा रहा है कि 3 मई के बाद, लेकिन अभी देखिए आगे जो रुख है उस पर क्या देखते हैं। देखिए लिखते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की 23 वर्षीय अभ्यर्थी पलक गुप्ता ने कहा कि जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उन्हें परीक्षा की अध्ययन सामग्री जुटाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर लॉकडाउन 3 मई को भी खुल जाता है तो भी केंद्रों तक पहुंचने के लिए ट्रेन व टिकट मिलना मुश्किल होगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा प्रयास दे रहे एक अन्य अभ्यर्थी सुमित मोड़ ने कहा कि उन्हें परीक्षा केंद्र की टेंशन नहीं है, क्योंकि वह आमतौर पर उनके घर के आसपास ही होता है। दिक्कत यह भी है कि परीक्षा केंद्र भी कितने परीक्षार्थी होंगे, मौजूदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ये उम्मीद होगी। देखिए भैया, देखिए यूपीएससी इसमें बहुत कुछ कर सकता है। आगे कुछ और मेंशन किया गया, अभी हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखिए, हो सकता है यूपीएससी जो 31 मई के आसपास अगर परीक्षा कराने की स्थिति में है और आसपास कराए, और इसमें आपकी जो परीक्षा केंद्र हैं वो आपके ज़िले के आसपास में कहीं दे दे। इससे ये समस्या सॉल्व हो सकती है, जो आपकी सेंटर की इधर उधर ट्रेनों से जाने की समस्याएं यहाँ पे आपके सॉल्व हो सकती हैं। एडमिट कार्ड इन्होंने जारी कर एडमिट कार्ड इन्होंने इस स्थिति में यूपीएससी है कि अभी आज के डेट में एडमिट कार्ड यहाँ पे यूपीएससी जारी कर सकता है। जो टीचर्स आपके लगेंगे वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इन्होंने सुव्यवस्थित कर दी है कि हाँ, सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपनी कंप्लीट कर दी हैं। परीक्षा के लिए पेपर्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, बट ये चीज़ें पहुंच नहीं चुकी हैं अभी। पोस्ट जो भी जिसके द्वारा आपके या पोस्ट के द्वारा यहाँ पे पहुंचती हैं जिलों में, वो चीज़ें अभी नहीं पहुंची हैं। ठीक है, तो लगातार यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी के 31 मई को तो निर्धारित है, 31 मई की परीक्षा 2020 को निर्धारित है। अभी यूपीएससी अभी इस पर कुछ भी कहने पर साफ कुछ भी परहेज कर रहा है। लेकिन इससे हटकर कई लोग कह रहे हैं कि ये परीक्षा 4 महीने टल सकती है, 4 महीने बाद भी करें। मतलब आप कह रहे हो कि हाँ, कि ये परीक्षा अक्टूबर नवंबर में जाएगी, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ये 4 महीने तो बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। देखिए, अगर 31 मई को वो यहाँ पे कैंसिल भी करते हैं, उनकी सारी तैयारी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो कि वो 31 मई के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सारी तैयारी कंप्लीट है, वो सब कुछ एडमिट कार्ड, सेंटर, जितने भी सेंटर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे टारगेट करने हैं, सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर 31 मई को वो यहाँ पे इसको ड्रॉप भी करते हैं इस डेट को, तो वो इसे 15 दिन 18 दिन इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक तो नहीं बढ़ाएंगे। तो भैया उनकी पूरी तैयारी, जो लोग यहाँ पे सिरे से खारिज कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा और ये 3 महीने टल जाएगा, 4 महीने आगे जा रहा है, तो भैया इस पर कहना बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आंकड़े आपको दिखाए कि सारी तैयारी यूपीएससी ने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे सेंटर्स की, एडमिट कार्ड की, अगर एडमिट कार्ड यहाँ पे तैयार हो चुका है और तय समय से पहले एडमिट कार्ड को यहाँ पे जारी करने की बात यूपीएससी खुद कह रहा है, वहाँ के सीनियर उनके अधिकारी कह रहे हैं, तो आपके मन में ये पूर्णतः बैठ जाना चाहिए भैया कि एग्जाम जो है वो अपने निर्धारित समय के इर्द गिर्द हो सकता है। अभी देखिए, ये जो यहाँ पे महामारी फैली है, जो वायरस फैला हुआ है, उस पर तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि जो स्थिति बनी हुई है वो कितने आगे जाएगी पीछे जाएगी। लेकिन आपके जो यूपीएससी के जो कमीशन है वो पूर्णतः परीक्षा कराने की स्थिति में पूर्णतः तैयार है, पूर्णतः आपके लिए तत्पर है। ठीक है, अब देखिए एक बात है कि जितेंद्र सिंह ने कुछ दिनों पहले, कुछ 2-4 दिनों पहले एक बयान जारी किया है। लगातार जितेंद्र सिंह इस पर बयान जारी कर रहे हैं, तो ये भैया कहीं कोई नेता किसी भी तरह का बयान जारी करता है, और देखिए यूपीएससी एक तटस्थ संस्था है, ठीक है, वो अपने तरीके से काम करती है। इस पर पॉलिटिशियन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल तौर पर तो हम कहते हैं नहीं होता है, लेकिन यदि जितेंद्र सिंह
यहाँ पे बार बार बयान जारी कर रहे हैं कि 3 मई के बाद इस पर कहीं एकाध बयान में तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि 3 मई के बाद कंफर्म है इसे स्थगित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, ये तो वो कह सकते हैं, लेकिन स्थगित की जा चुकी कि उनके बयान को कई लोग इस तरह से ले रहे हैं कि हाँ भैया हो चुकी है और ये 4 महीने एक्सटेंड कर जाएगा, 4 महीने एक्सटेंड कर जाएगा, 5 महीने एक्सटेंड कर जाएगा, 3 महीने एक्सटेंड कर जाएगा। तो भैया 3 महीने मतलब आप समझ रहे हो 90 दिन कह रहे हो, और 90 दिन में कोरोना की स्थिति कहाँ हो सकती है इंडिया में। जिस तरह से ग्राफ आगे भी बढ़ रहा है तो उस तरह से जो भी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल तो हम और देशों के कंपेयर में नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने बहुत ही इसे कवरेज पाई है इनके आंकड़ों पे। ठीक है, तो बयान क्या जारी करते हैं, पॉलिटिशियन के बयान पर आप जाएंगे तो आप कुछ भी हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि यूपीएससी भैया आपके एग्जामिनेशन के लिए पूर्णतः तत्पर है, वो एडमिट कार्ड जारी करने की स्थिति में है, सब कुछ करने की स्थिति में है। कल को क्या पता जितेंद्र सिंह अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या फिर कहीं भी किसी यहाँ पे प्रेस मीटिंग में यहाँ पे कहीं प्रेस रिलीज जारी करवा दें, या फिर कमीशन कहीं से प्रेस रिलीज जारी कर दे कि भैया 31 यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो 15 जून को यहाँ पे कराए जाएंगे, अगले 28 जून को कराए जाएंगे, जब भी कराए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-18 दिन और लेट हो सकता है। तो भैया ये कह पाना बिल्कुल, आप लोग जो कह रहे हो कि एग्जामिनेशन तुरंत के तुरंत खारिज हो गया भैया 31 मई को नहीं हो रहा है, 4 महीने आगे बढ़ा, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, आशा करता हूँ इस सेगमेंट में मैंने आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स थी एडमिट कार्ड को लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, ये यहाँ पे डाउट क्लियर करना यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगे आपके सारे डाउट। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।